हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत ही जल्दी जेई का पेपर होने वाला है, इसके बाद दूसरा अटेम्प्ट भी होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे अब मिस्टेक्स करनी शुरू कर देते हैं लास्ट में। पूरे साल तो ज्यादा ट्राई करते नहीं है उनके लिए, बट लास्ट में खूब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो मिस्टेक करनी चालू कर देते हैं। ठीक है ना। तो इस टाइम की मिस्टेक्स जो उनसे हो रही हैं, उनसे उनको डर भी लगने लगता है कि एग्जाम में ऐसा हो गया तो क्या होगा। और एग्जाम में वैसा होता भी है और वो करके भी आते हैं। जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा चिंता होती है, करी कराई पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। कुछ टाइप की सिली मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा, हर टाइप की तो मैं कवर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ टाइप की सिली मिस्टेक्स ऐसी हैं जिनको बहुत होशियार होशियार बच्चे भी करते हैं, टॉपर बच्चे भी उनको कराते हैं कभी ना कभी। और जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस और डर, नर्वसनेस, और जो सुबह सुबह निकलते हैं, जिस दिन एग्जाम हॉल में जाते हैं उस दिन का क्या माहौल है, उस पर डिपेंड करती हैं वो सारी चीजें। ठीक है। तो बच्चों मुझे बहुत चिंता है, बहुत डर है। हर साल बच्चे ये गलतियां करते ही हैं, तो मैं इसको पहले ही बता रहा हूं आपको कि कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से सिलेक्शन तक रुक जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, 30 40 मार्क्स की मिस्टेक कर देता है एक एक बच्चा। आउट ऑफ 300 30 40 नंबर की गलतियां कर देता है कोई कोई बच्चा। इन्हीं की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। तो बच्चों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। मैंने 4 टाइप की मिस्टेक्स बहुत सोच समझ के निकाली है, आप इनको मत करना। बस पहली क्या है, बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक। बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि इसमें लोग बाग √27 को 3 लिखाते हैं जब ये वाली मिस्टेक होती है। ठीक है ना। 16/9 को, ठीक है ना, 16/9 को 2/3, √16/9 को 2/3 लिखाते हैं। ठीक है ना। नीचे 10⁻⁻8 है, उसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर भी 10⁻⁻8 ही कर देते हैं। पावर की गड़बड़ हो जाती है। ठीक है बच्चों, बहुत सारी ये जो बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे आके रोते हैं। और ये होती ही है, इसका कारण केवल नर्वसनेस और जल्दी है कि बस जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट करते हैं, तो उसको काट के गड़बड़ कर देते हैं। पीसफुल माइंड रहना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि जिस दिन पेपर हो, बड़े के पैर छू के जाओ, थोड़ा कम खाना खा के जाओ, बिल्कुल 2-3 दिन पहले ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। तो वो माहौल पे डिपेंड करता है दिमाग के, तो उसको बहुत अच्छे से आपको केयरफुली ट्रीट करना है, डिसाइड करके रखना है कि ये वाली गलती मुझे नहीं करनी। दूसरे टाइप की मिस्टेक ये वो है, नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन प्रॉपरली। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़े, आपको लगा अरे यार ये तो मुझको आता है, और उसको देख के पागल टाइप्स हो गए कि फटाफट फटाफट कर लेता हूं, इसको जल्दी करके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कूदता हूं। तो आप क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व तो करते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब आपकी कैलकुलेशन का टाइम आता है कि कैलकुलेशन करके आंसर निकालना, आप उसको बहुत जल्दी फटाफट फटाफट, अच्छा ये आएगा, तो इम्प्रॉपर, उसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं करने के बजाय जल्दी आंसर टिक कर देते हैं, और ये वो वाला क्वेश्चन लेके डूबता है जो आपको आता है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक अगेन, यानी कि क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व ना करने की वजह से होता है, और ये वो सवाल होता है जो आपको आता है। बहुत सारे बच्चे बस यही करते हैं कि यार ये तो मुझे आता है, फटाफट फटाफट करके अच्छा ये हो जाएगा, ये आंसर आएगा, जबकि उस क्वेश्चन में वही ट्रिक लगी होती है कि जो आपको आंसर लग रहा है ना कि ये आएगा, बिना कैलकुलेशन किए ये आएगा, वही नहीं आता, दूसरा कोई आता है, वो वाली चीज। तीसरी मिस्टेक, क्वेश्चन रीडिंग मिस्टेक। क्वेश्चन को गलत पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। यकीन मानो, जिसमें करेक्ट और इनकरेक्ट ये वर्ड लिखे होते हैं, इनको तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है। जिसमें इनकरेक्ट चूज करना होता है ना, उसको भी सोचते हैं करेक्ट कौन सा है। अब जब इनकरेक्ट में एक ही है, करेक्ट में 3 ऑप्शन है, इसी टेंशन में रहते हैं कि यार तीनों के तीनों सही लग रहे हैं, इनमें से 2 गलत है, 1 सही है। ठीक है ना। अब इनकरेक्ट तो पहचान, क्योंकि आंसर तो आपको पता है कि ये तो इनकरेक्ट है, लेकिन आपने पढ़ रखा है करेक्ट, कि आपको तो करेक्ट आंसर देना है। तो वो जो इनकरेक्ट चूज करने वाले क्वेश्चन है, 50% बच्चे गलत करते हैं, उनको लगाना तो इनकरेक्ट है, करते इनकरेक्ट। तो ये जो रीडिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, इससे आप करेक्ट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन को तो डुबो ही देते हो। दूसरी चीज, टेम्परेचर बॉडी ए का होता है, बॉडी बी का होता है, जल्दी जल्दी पढ़ने की वजह ये भी नहीं देखते कि पहले ए और बी में इसका टेम्परेचर क्या दिया, इसका टेम्परेचर क्या दिया, एक बॉडी का टेम्परेचर कुछ, दूसरा, रीडिंग मिस्टेक होती है वो। ठीक। तो प्रॉपर क्वेश्चन को रीड करना है,
50% बच्चे, आधे से ज्यादा बच्चे जो गलती करके इस क्वेश्चन को डुबोते हैं, उनका यही रहता है कि सर वो प्रॉपरली पढ़ा नहीं था, मैंने सोचा ये इसका टेम्परेचर दे रखा है, ये इसका दे रखा, तो मैंने तो ये कर दिया। ठीक है ना, वेलोसिटी इसकी दे रखी, ये दे रखी है। ठीक है ना, कोई चीज नेगेटिव दे रखी है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है ना, डेसिमल नहीं देखते। ठीक, तो ये रीडिंग मिस्टेक है कि क्वेश्चन को आपको प्रॉपरली रीड करना है, ये दिमाग में, ये पता मेंटल कंट्रोल है जो एक बच्चा पहले से ही डिसाइड करके जाता है कि मेरे को क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, अब नेक्स्ट वाली होती है रॉन्ग आंसर फिलिंग। ठीक है, आंसर आपने ये निकाला, आपको लग रहा था पिछले वाला सही है बट गलती से ये वाला, फिर भी दिमाग में वही आंसर घूमता रहता है और गलत पिक कर देते हैं। कई सारे बच्चे गलत आंसर फिल करने की वजह से डुबो देते हैं पेपर को, कई सारे मार्क्स उनके नेगेटिव हो जाते हैं। तो बेटा ये वो हैं जो 90% बच्चे गलतियां करते हैं, बाकी और भी बहुत सारी गलतियां हैं, बट आप इन गलतियों से बचना। ठीक है ना, इन गलतियों से बचना। डिसाइड कर लो, अभी करके लिख लो कि जितने भी दिन बचे ना उतने दिनों में हम इन गलतियों को नहीं करेंगे। जब आप कुछ दिन ये गलतियां जानबूझ के नहीं करोगे तो फिर आप इनको पेपर में भी नहीं करोगे। अब कुछ बच्चे डेफिनेटली ये जरूर पूछेंगे कि सर वो कौन से बच्चे हैं जो इनको नहीं करते, जो ये गलतियां भी नहीं करते, वो कैसे अवॉइड करते हैं उनको? तो बेटा ये गलतियां अवॉइड की जाती हैं टेस्ट देने से, मॉक टेस्ट देने से। जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतनी कम मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो बच्चों टेस्ट दो अच्छे से, टेस्ट से डरना नहीं है, और हर टेस्ट को ये सोच के दो कि मुझे ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। भगवान करे आपकी एक भी गलती ना हो, मैं यही प्रेयर करूंगा, और आपका पेपर बहुत बढ़िया हो, आपने जितना भी पढ़ा है वो आपके काम आए। बेस्ट ऑफ लक।